जिस तरीके से घर बना रहे हैं और हम जिस तरीके से बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं, एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। आप ये देख लें कि लाहौर में या दूसरे शहरों में भी जितनी बिल्डिंग्स अब बन रही हैं प्लाजास, उनको ठंडा रखने के लिए बहुत एयर कंडीशनिंग चाहिए, उनको गर्म रखने के लिए हीटर्स चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये सोचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारे माहौल के मुताबिक यहाँ किस किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कितनी ऊंची छतें होनी चाहिए, खिड़कियाँ कितनी होनी चाहिए। जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है वो नेचर के अरेंजमेंट से निकल जाती है। तो अब जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, परिंदे वहाँ से निकल जाते हैं, इंसेक्ट्स वहाँ से निकल जाते हैं। अराउंड 60% के करीब जो बजट है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये मुझे पता है, वो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, यानी सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स में। और तो बहुत बड़ा बजट है गवर्नमेंट के, बहुत बड़े बड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम करनी चाहिए। वैसे हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल रेपरकशंस हैं, वो आप एग्रीकल्चरल लैंड पे करें या बंजर ज़मीन पे करें या किसी और ज़मीन पे करें, उसके असरात हैं। सीमेंट जो अब हमारा यानी मेन मटेरियल है कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन होती थी गारे से, वो तो अब ख़त्म हो गई है तकरीबन। या जो लकड़ी की कंस्ट्रक्शन होती थी, बैम्बू बांस की जो कंस्ट्रक्शन होती थी, वो बहुत कम रह गई है। जहाँ जहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, वहाँ जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत ताल्लुक़ बनता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, आबो हवा में जो नुकसानात हो रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, ब्रिक किल्न्स हैं, सबका ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन के साथ है। मकान में जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बन रही है। ये पोल्यूशन को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अगर आप रिलेट करते हैं तो डेंसिटी बहुत अहम है। कम से कम ज़मीन इस्तेमाल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लोगों को बसाना लाजमी है। यानी कि अगर एक कनाल में आपका एक घर है और 5 से 6 लोग रह रहे हैं, उसमें अगर 6 लोगों के बदले 20 लोग रहने लगें तो बेहतर होगा ना, क्योंकि आपकी उतनी ज़मीन बच जाएगी, उतनी जो ये अर्बन स्प्रॉल हो रही है पूरे शहर की से 30-30 किलोमीटर तक, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड था उसको खोद के उसमें आप सूरज भी डाल रहे हैं, उसमें आप सड़कें भी बना रहे हैं। सरकार ऊपर से सख्ती करेगी तो फिर इम्प्लीमेंट होगा। अब जो बीच में मिडिल मैन आ जाते हैं, यानी कि जो एजेंसीज़ आ जाती हैं, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड शऊर कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें नुकसान हो रहा है। लाहौर शहर की बाउंड्री की तरह, जैसे बाद मुल्कों में हुआ है कि ये अर्बन सेंटर मेट्रोपॉलिटन सेंटर बना, उसके गिर्द उन्होंने कहा जी ये 50 किलोमीटर का बैंड है, इसके अंदर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में इस किस्म की कोई स्टिपुलेशन नहीं है। सिटी को कार्बन सिंक्स चाहिए। सिटी बाय वेरी डेफिनेशन इसको बाहर से रिसोर्सेज चाहिए, इट्स नॉट सस्टेनेबल। बाहर से इसको रिसोर्सेज चाहिए, सब्जियां आनी हैं, पानी आना, हवा भी आनी है बाहर से उस शहर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन है, कार्बन जनरेशन है, जिसको कि एलिमिनेट होना है। दैट मीन्स के सिंक्स भी चाहिए, वो कार्बन मूव आउट भी करना है। वो एफ्लुएंट गंदा जो है शहर का, जो है ग्रे डार्क ब्लैक वाटर जो है, उसने भी कहीं पर जाना है। तो वो हमारे सिंक्स कहाँ पर गए हैं? हमारा प्रोडक्टिव लैंड जो है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया के नीचे चला जाएगा। उसमें एक्विफर, वाटर रिचार्ज, हीट आइलैंड इफेक्ट, इतना ज़्यादा कंक्रीट जब होगा, इतना ज़्यादा एम्बियंट एयर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, तो हीट आइलैंड इफेक्ट जो है सिटी का वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये एक तो इनका थिंकिंग साइकिल नेक्स्ट इलेक्शन से आगे तो जाता नहीं है। क्लाइमेट चेंज और ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं, ये तो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, ये शॉर्ट टर्म तो है नहीं है। जो एजेंसी है, वॉचडॉग एजेंसी है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका काम है कि गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को रुकवा दे जो कि वो अपनी पूरी जो स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहा।
गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी की इन्वायरमेंटल रिपोर्ट बनवा लेती है और उसके बाद जो है अगर सिविल सोसाइटी या कोई और बंदा उसको चैलेंज करता, वो कोर्ट केसेस चलता जाता है, गवर्नमेंट उसमें वायलेशन करती है, उसके बाद वो काम कुछ कर जाती है, उसके बाद जज साहब भी कहते हैं ये तो फेट अकम्पली है, ये तो अब कुछ हो गया, छोड़ दें, चलो अब इसको तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो वो इस किस्म की सिचुएशन में अपना काम वो निकाल लेते हैं विदाउट कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग ऑल द स्टिपुलेशंस। आप एनवायरनमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा मनी बीच में छोड़ें, वो छोड़नी पड़ेगी ना आपको उसके मिटिगेशन स्टेप्स देने पड़ेंगे कि ये इतनी हम पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, इतनी फिर हम कार्बन ट्रैप करेंगे, ये हमारे मिटिगेशन स्टेप्स हैं। और ख़ासतौर पर एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो हम तो बिल्कुल अपना यू हैव टू थिंक ग्लोबली बट यू हैव टू एक्ट लोकली ऑल्सो।